वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। बट देखिए, आज था मंडे और कहीं ना कहीं फेस्टिवल था, यहाँ पे 2-3 दिन मार्केट क्लोज था। आज मंडे के दिन ओपन हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन हमारे कहीं ना कहीं एनालिसिस में हमने ये देखा था कि एक बड़ा मूव पॉसिबल है और मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज में भी फंसा था, तो एक डायरेक्शन पकड़ सकता है। और वीकली अगर मैंने उसमें उसी एनालिसिस में आपको वीकली चार्ट भी समझाया था कि वीकली चार्ट पे जो कैंडल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें बता रहे हैं कि मार्केट सेलिंग साइड जा सकता है। ये हमने देखा था, करेक्ट, ये देखा था, राइट। सिर्फ एक इसमें दिक्कत थी कि बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट के ऊपर है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत कर रहा था। तो हमने सिंपल क्या देखा था कि जिस साइड सेटअप बनेगा, जो लेवल ब्रेक होगी, सेटअप बनेगा, उस साइड हम जाएंगे। तो आज मार्केट में यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बना, देखिए सिंपल है। ओपन यहाँ पे हुआ, ओपनिंग के बाद हमने क्या देखा था कि चलो ये हाई ब्रेक कर, यहाँ पे हमने कुछ लेवल देखी थी कि इसके ब्रेक करने से पहले पहले यहाँ होल्ड करके अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो हम पुट साइड का ट्रेड जरूर लेंगे। हमने यहाँ पे एक टारगेट भी रखा था लगभग यहाँ पे, एक मतलब ये सपोर्ट लेवल थी 24,090 की, और ये भी देखा था कि ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट सीधा 23,780 वगैरह आ सकता है। लगभग मार्केट 800 के आसपास आया भी है, ठीक है। आज बहुत बड़ा मूव दिया है मार्केट ने, लगभग ऊपर, मतलब ऊपर से हाई से अगर लो देखोगे ये पॉइंट, तो 500 पॉइंट के आसपास मूव दिया है। लेकिन एक दिक्कत इसमें ये है, चलो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे भी गया, इस लेवल के नीचे से भी और नीचे गया, यहाँ से भी 300 पॉइंट गया। हमने ये भी देखा था कि 24,090 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो और बड़ा मूव करेगा, राइट। बट क्या सही में इतना बड़ा 500 पॉइंट का मूव आया तो सभी ने यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया? देखिए, मैंने पर्सनली कहाँ ट्रेड लिया वो भी बताता हूँ, और आज बहुत कम क्वांटिटी ली। क्यों? रीज़न देखिए, क्योंकि आपको अगर पता है निफ्टी का डेली का मोमेंटम कितना होता है, नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। अब ऐसे मार्केट में तो 500,000 पॉइंट भी चला जाएगा। नॉर्मली कितना होता है? 100-150, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा 200 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे करके 200 पॉइंट में ही क्लोज होता है, नॉर्मल डेज की बात कर रहे हैं। अब ये पहली कैंडल अगर आप देखोगे ना, पहली कैंडल ऊपर से यहाँ तक देखो, ये 200 पॉइंट की कैंडल है। तो एक नॉर्मल दिन का मोमेंटम तो इस कैंडल में हुआ, चलो उसके बाद ये नीचे गया, अभी हमें दिख रहा है। आप सिर्फ इतना देखो, जब ये एक ही कैंडल बन गई, इतना देखो, ठीक है। अब क्या लगता है इसको आप मतलब इतना देख के कि ये मोमेंटम हो चुका है, एक दिन का पूरे मोमेंटम हो चुका है। अब इसके बाद पॉसिबिलिटीज क्या होती है? एक तो मार्केट यही कहीं साइडवेज घूमे या फिर थोड़ा बहुत रिवर्सल करे और फिर नीचे जाए, है ना। हमें ये पॉसिबल, मतलब ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि कंटिन्यू और जाता रहेगा, राइट। तो इस वजह से मैंने भी क्या किया पर्सनली, ये भी मुझे भी यही डर था कि क्या, देखिए मैंने पर्सनल ट्रेड प्लान कहा, क्या बताता हूँ आपको। ये जो लेवल थी हमारी 24,090 के, पहली बात तो ये 5 मिनट कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेते कभी भी, क्योंकि 5 मिनट कैंडल में आप एंट्री कहाँ लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, एग्जिट कहाँ करोगे, तो ये कैंडल हम हमेशा छोड़ देते, ठीक है। ऐसे दिन मोस्ट ऑफ द टाइम देखना, बड़ी कैंडल अगर बन गई तो बाकी दिन साइडवेज ही रहता है। ये भी साइडवेज ही है मार्केट, कोई बड़ा मुंह नहीं दिया, लेकिन ये धीरे धीरे जाता है ना, दिक्कत करता है। अब देखिए, पर्सनली ट्रेड प्लान कहा किया मैंने, जैसे ये लेवल निकाल दी उसने, सपोर्ट लेवल निकाल दी, उसके बाद इसके नीचे आप देखो 15 से 20 मिनट सस्टेन किया और एक और ब्रेकआउट बनाया फ्रेश यहाँ पे। तो ये जो नीचे का ब्रेकडाउन यहाँ पे बनाना, यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड प्लान किया, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ली, जो मैं नॉर्मल रेगुलर लेता हूँ उससे बहुत ही कम क्वांटिटी, 10-20% समथिंग क्वांटिटी थी। क्यों ली इतनी कम क्वांटिटी? क्योंकि देखिए, पहले ही मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना आप, 200 से 250 पॉइंट का मूव कर दिया था, ठीक है। अब इसके बाद पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही थी कि चलो नीचे जा, ये तो हमें क्लियर था कि इसके नीचे और नीचे जा सकता है, लेकिन कब? अगर चलो बहुत देर इसको यहाँ पे एक मतलब कंसोलिडेट करता, आधा से एक 1 आवर, एक आवर या 2 आवर, यहाँ पे 2 आवर्स के पास अगर टाइम स्पेंड करता और फिर ब्रेकडाउन आता, तो मैं ज़रूर फुल क्वांटिटी लेता। या फिर उसके पहले यही कहीं वो कंसोलिडेट करके ब्रेक करता तो भी क्वांटिटी ले सकते, लेकिन ये कंटिन्यूएशन में सिर्फ यहाँ पे 4 कैंडल होल्ड की है, तो इसलिए मैंने कम क्वांटिटी ली। और ये भी लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके हो सकता है साइडवेज हो जाए और हमें फंसा दे, या फिर ऐसे थोड़ा बाउंस बैक। कभी भी मार्केट कंटिन्यू नहीं गिरता है, एक रिट्रेसमेंट करता है और फिर गिरता है, तो रिट्रेसमेंट में तो हम इजीली एक मतलब एसएल चला जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी प्लान की और यहाँ तक होल्ड भी नहीं किया। वो क्वांटिटीज लगभग यहाँ से जब मार्केट थोड़ा नीचे गया और यहाँ इस लेवल के आसपास कहीं ये होल्ड कर रहा था ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे निकाल दी थी, क्योंकि कितना स्लो मोमेंटम था देखिए, और ऑलरेडी इतना अच्छा मूव आ चुका था, तो यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो कभी कभी देखिए, कभी क्या लगता है ना कि ये मूव देख के यहाँ से यहाँ तक गया, काश मैं यहाँ ट्रेड ले लेता, फिर यहाँ तक रुकता, 500 पॉइंट का मूव है, कितना प्रॉफिट हो जाता, ये हो जाता है ना। ये चीज़ें कब दिखती है हमें? मोमेंटम होने के बाद, ठीक है। अच्छा लगता है कि यहाँ लेता तो इतना होता,
लेकिन लाइव मार्केट में ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, लॉजिक लगाना पड़ता है कि ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी अगर कैंडल बनी है तो कम क्वांटिटी लेना बेस्ट होता है। फुल क्वांटिटी लोगे और थोड़ी भी एक ग्रीन कैंडल बन गई, आपका एसएल चला जाएगा, क्या फ़ायदा। तो इसीलिए जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ अच्छी क्वांटिटी लो। यहाँ प्रोबेबिलिटी कम हो गई थी ये कैंडल्स के साथ ही, तो मैंने कम क्वांटिटी ली। तो ये चीज़ें होती है, देखिए छोटी छोटी चीज़ें, इनसे ही मार्केट में प्रॉफिट बनता है। आपको लगता है कि मैं सही अगर हो जाऊंगा मार्केट में, सही ट्रेड लूंगा तो प्रॉफिट बनेगा, नहीं। आपकी अगर साइकोलॉजी सही है ना, आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करोगे, समझ जाओगे कि कैसे क्या करनी होती है चीज़ें, तो ही आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। आई होप आपने भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आज प्लान किया होगा इस मूव में या फिर रिवर्सल में। मुझे ज़रूर कमेंट में अपडेट करिए कमेंट में, मुझे बताइए कि आपने आज सी साइड का ट्रेड लिया या फिर पी साइड का लिया, ठीक है। और आपने उसमें टारगेट कितना बुक किया या फिर एसएल कितना बुक किया, मुझे ज़रूर मतलब पॉइंट्स में ही बता सकते हो आप कि इतने पॉइंट अचीव किए या फिर इतने पॉइंट का एसएल गया, ठीक है। ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीडियो को देखिए, अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर देखा जाए ना कहीं कल के लिए अगर हमें प्लान करना होगा तो मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मार्केट सेल मतलब 1 आवर चार्ट दिखा देता हूँ। चलो 1 आवर पे आपको क्लियर थोड़ी सी चीज़ें दिख जाएगी। देखिए, हम अगर टॉप से देखें ना मार्केट क्या कर रहा है, ये निफ्टी का एनालिसिस देख लेते, फिर बैंक निफ्टी का देख लेते, ठीक है। टॉप से गिरते हुए आ रहा है, गिरते हुए हर एक जगह देखिए, यहाँ पे बाइंग ट्राई हुई, यहाँ पे बाइंग ट्राई हुई, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, वो बाइंग सस्टेन नहीं कर पा रही। आप देखना, बाइंग करता है मार्केट नीचे आता है, सेलर्स आ जाते हैं, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अब क्या होता है ना, जब ऐसे गिरता है ना, एक हाथ बाइंग मतलब एक स्ट्रांग सपोर्ट पे वो सस्टेन भी करता है, कुछ दिन ऊपर रहता है, फिर नीचे आता है। तो अब ऐसी यहाँ पे मुझे लेवल दिखाई दे रही है कल, ठीक है। कहाँ पे वो लेवल बताता हूँ आपको। वो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 23,780 से लेके 23,740, ठीक है। 23,780 से लेके मार्क कर देता हूँ आपको, सो दैट आपको इजी जाए यहाँ पे मार्क करने में, ठीक है। ये जो जोन दिख रहा है आपको, मैं लिख के भी देता हूँ आपको, 23,780 से लेके 23,740 कितने पॉइंट का जोन है, 40 पॉइंट का, ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार इसे टेस्ट करने भी आएगा, और हो सकता है यहाँ पे एक बाउंस बैक दिखा है, ठीक है। वो बाउंस बैक अब रिवर्सल में कन्वर्ट होता है या फिर एक बाउंस बैक ही देता है फिर गिरता है, वो अलग बात है, लेकिन ये लेवल है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ओपनिंग अगर फ्लैट या गैप अप या फिर यहाँ के ओपन होता है ना, तो हमें इतना पता चल गया कि वो अब इस सपोर्ट तक आ सकता है, तो वो हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब सपोर्ट के ऊपर कहीं पे भी ओपन हो, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें। तो अब गैप अप होता है तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए गैप अप या फ्लैट ओपन होता है, हो सकता है ओपनिंग के साथ थोड़ा सा हमें बुलिश जाते हुए दिखे भी मार्केट, चलेगा हमें। जहाँ पे वो हाई बनाएगा और उस हाई के बाद वो क्या करेगा, सस्टेन करेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, कहीं ना कहीं नीचे ब्रेकडाउन देगा, ठीक है। तो ऐसे में हम पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हमें सिर्फ वीकनेस देखना है, कहाँ वीकनेस आ रही है, कहाँ ब्रेकडाउन हमें मिल रहा है। क्योंकि ब्रेकडाउन पे एंट्री लेने का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ आपको एक ऊपर स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह मिल जाती है। अदरवाइज मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कहीं पे भी ओपन हो पुट ले लो, एक बड़ा टारगेट, बड़ा स्टॉप लॉस रखो, 100 पॉइंट 200 पॉइंट, कोई फ़ायदा नहीं ना। रिस्क रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा 25-30 पॉइंट इंडेक्स में, ठीक है। उसके हिसाब से हमें टारगेट भी फिर 1:3 ईजिली मिल जाएगा। कभी भी बड़े टारगेट्स प्लान करने चाहिए, ठीक है, तभी जाके लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे। तो सस्टेन नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, चलो गैप अप वगैरह। अब मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। देखिए यही यहाँ कहीं भी अगर ओपन होता है, ठीक है, तो क्या करता है, देखो थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर जाते हुए दिखे लोगों को, मतलब ब्रेकआउट वगैरह भी दिखा है, कॉल में लोगों को बिठा है, लेकिन जैसे फेलियर आएगा या फिर कोई ब्रेकडाउन दिखेगा हम पूट लेंगे, ये हमारा टारगेट होगा नीचे का ये जोन, ठीक है। अब अगर मार्केट गैप डाउन या कुछ करता है और इस जोन पे ही ओपन होता है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस जोन पे देखो क्या करता है, कुछ डबल बॉटम बना है, हैमर कैंडल बना है, या फिर होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह दे, बहुत बढ़िया है। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट होगा। देखो कैसी कैंडल्स बनती है, अगर बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है आप बड़ा टारगेट रखो, अगर सिर्फ छोटी छोटी कैंडल बन रही है तो समझ लेना कि एक छोटा सा बाउंस बैक है, उसमें हम 1:3 लेके निकल जाएंगे, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे भी आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये जोन है, अगर एक बार इसके नीचे चला जाए ना तो फिर थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है मार्केट में, फिर धीरे धीरे वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि हो सकता है कल किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए और इसके नीचे ही वो सस्टेन करे और कोई ब्रेक डाउन दे, तो ठीक है हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
फिर इसके नीचे के सपोर्ट बता देता हूँ आपको। अगर इसके नीचे अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम आता है तो 23,430 पे एक सपोर्ट है, इसके नीचे 23,190 पे एक सपोर्ट है। तो यहाँ तक मार्केट इन सपोर्ट को टेस्ट करने भी फिर आ सकता है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, देखिए ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें आपको सिंपल में समझ में आनी चाहिए कि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन दे रहा है तो ऑलरेडी उसने मूव उसका कर दिया, उसके बाद भी कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक डाउन दे रहा है और स्लो कैंडल्स बन रही है तो आप समझ जाना कि कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। तो आप 1:3 भी बुक कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 20-25 पॉइंट का है, आपको 60-70 पॉइंट मिल गए, चलो बुक कर लो, क्योंकि स्लो स्लो अगर मूवमेंट है, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल आपका फिर स्टॉप लॉस ले जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझनी होती है। ओके, ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। क्लियर हो गया आपको गैप डाउन या गैप अप फ्लैट में क्या करना है। ओके, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी का भी हम सिंपल क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। बैंक निफ्टी भी एक चीज़ समझिए यहाँ पे, बैंक निफ्टी का भी सिंपल वैसा एनालिसिस है, लेकिन थोड़ा सा आपको निफ्टी को देख देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस बने थे बैंक निफ्टी में और उसको ही सपोर्ट बनाया, देखिए यहाँ पे। तो ये एक लेवल है ना, मुझे थोड़ी अच्छी दिख रही है, 51,140 की लेवल जो है एक अच्छी दिख रही है। अगर मार्केट इसमें भी क्लियर है, बैंक निफ्टी में भी क्लियर है, गैप अप वगैरह हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो तो हम जाएंगे सेलिंग साइड ही। ठीक है, सेल ऑन राइज वाली हमारी यहाँ पे स्ट्रेटजी होगी। अगर गैप अप वगैरह होता है और वो ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है, होल्ड करके नीचे ही आता है, तो ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे हम। स्टॉप लॉस वही 40-50 पॉइंट इंडेक्स में रख सकते हो। बाकी तो आपका उसमें, हाँ, कैंडल्स अगर ऐसी बड़ी बनती है तो स्टॉप लॉस उसके हिसाब से रखना, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि कैंडल्स का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है, राइट। गैप अप वगैरह होता है तो हम पुट साइड जाएंगे। अब मार्केट नीचे आता है, ठीक है, और इस लेवल पे आता है, और इसी टाइम जब ये 51,140 पे हो और निफ्टी हमारा जो सपोर्ट अभी निकाला हमने 40 पॉइंट का जोन, सेम टाइम पे अगर दोनों सपोर्ट पे हमें मिलते हैं तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, अदर निफ्टी का देखिए, मैं अब बहुत ही आपको मतलब बिगिनर को भी समझे ऐसे बताता हूँ। निफ्टी आया नीचे, मान लो निफ्टी का यहाँ पे वो सपोर्ट है जो हमने देखा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 40 पॉइंट का जोन है, और सेम टाइम बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के पास आया। ठीक है, मान लेते हैं ये सपोर्ट है, बैंक निफ्टी इस सपोर्ट पे, बट निफ्टी का सपोर्ट टेस्ट करना बाकी है। तो क्या करेंगे ऐसे में, हमें पता है निफ्टी और नीचे आने वाला ही है, तो बैंक निफ्टी सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। इसलिए अगर सेम टाइम निफ्टी भी सपोर्ट पे और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे हो तो ही बैंक निफ्टी में ट्रेड करो बुलिश साइड का, अदरवाइज ये थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है, क्लियर है, एक बार ये थोड़ा ये पार्ट रिपीट देख लेना, समझ में आएगा आपको। ओके, तो इस तरीके से अगर ऊपर ओपन होता है तो पुट साइड का ट्रेड लेंगे, इस सपोर्ट पे अगर मिलता है और सेम टाइम निफ्टी हमें थोड़ा सपोर्ट करता है तो हम बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी नीचे भी आता है तो पुट साइड का ट्रेड देखिए क्या है ना, पुट साइड अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो वो वीकली चार्ट मैंने आपको पहले भी समझाया कि वीकली पे ऐसी एक बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है, वो कहाँ पे, वो लेवल कहाँ पे आ जाएगी, 50,880 पे। ठीक है, तो जब तक 50,880 के नीचे बैंक निफ्टी निकल नहीं जाता तब तक के लिए स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें नहीं दिखाई देगी। क्या नहीं दिखाई देगी, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, तो इसीलिए गैप अप होता है तो चलो पुट लेंगे ही हम। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन ही ओपन हुआ, सीधे गैप डाउन ओपन हुआ इस सपोर्ट के नीचे, क्योंकि अभी सपोर्ट के ऊपर है, इसके नीचे ओपन हुआ तो समझ लेना कि फिर यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो इसके नीचे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन आता है और सेम टाइम बैंक निफ्टी भी हमारा सपोर्ट ब्रेक करता है तो पुट भी ट्राई कर सकते हैं, फिर इस सपोर्ट तक आ सकता है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग जब इसके नीचे स्टार्ट होगी, ठीक है, ध्यान रखना उसको, टाइम है अभी भी, मार्केट अभी भी बुलिश जोन में है थोड़ा बहुत। ओके, तो इस तरीके से प्लान करना है। क्लियर हो गया, मैं एक बार फिर से बैंक निफ्टी का रिपीट कर देता हूँ। देखिए गैप अप वगैरह होगा तो जैसे वीकनेस आएगी, ब्रेकडाउन आएगा, सेलिंग करेंगे। ठीक है, अब इस सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जब अगर निफ्टी भी सपोर्ट पे होगा तो ही, अदरवाइज यहाँ पे बाइंग हम नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन होता है इसके नीचे ही और नीचे ही सस्टेन कर रहा है तो समझ लेना हम थोड़ा बेयरिश जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।